हेलो फ्रेंड्स। आज है 29 जून। तो आइए देखते हैं 29 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA का 27वां सदस्य देश बना है बांग्लादेश। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बांग्लादेश ने 24 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य देश के रूप में शामिल हो गया है और इस समझौते के तहत बांग्लादेश विशेष रूप से सुंदरवन क्षेत्र के संरक्षण, अवैध प्रकार और वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है और इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में 25,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया है असम में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला असम राज्य में आयोजित किया गया है और यह वार्षिक मेला असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश में आए भूकंप में सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है? तो ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है वेनेजुएला में आए भूकंप के लिए। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वेनेजुएला में आए भूकंप में सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया है और इसका उद्देश्य वेनेजुएला को भूकंप के बाद आपातकालीन मानवीय एवं चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। और अमिस्ताद का स्पेनिश भाषा में अर्थ होता है मित्रता। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष के बाद किस दर्रे से पुनः शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है लिपुलेख दर्रे से। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर से शुरू हुआ है और भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 26 जून को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती 26 जून को मनाई गई है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 को कंठलपाड़ा पश्चिम बंगाल में हुआ था और उनकी प्रसिद्ध रचना है वंदे मातरम। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में विश्व MSME दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व MSME दिवस मनाया गया 27 जून को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है अभी ऑस्ट्रेलिया में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं महेश दीक्षित। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत की पहली निजी क्षेत्र के हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश
में मंजूरी दी गई है और इसका उद्देश्य यह कृषि अवशेषों जैसे गन्ने की खोई और अन्य फसल कचरे का उपयोग करके स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन ईंधन तैयार करेगी। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट